तो इसमें मैंने मतलब महसूस किया स्टैमरिंग तो थी मेरी स्टार्टिंग से, बट कभी मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एविडेंट इतना नहीं था, अटकता था, पर मुझे नहीं पता था स्पीच थेरेपी यूज होती है, ये होती हैं, ठीक हो सकती हैं। इंडिया में काफ़ी सारे डॉक्टर हैं वो स्टैमरिंग से अफेक्ट होते हैं, और हमारे में सबसे बड़ी झिझक जो होती है वो आस्किंग फॉर हेल्प होती है। तो सर मेरी मेनली जैसे ब्लॉकेज, और जैसे इनिशिएट करने में मैं सेमिनार शुरू करूँगा, मुझे मॉर्निंग विश करना है कि गुड गुड मॉर्निंग, तो इसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से मैं उसी स्पीड में और उसी क्लैरिटी के साथ कंट्रोल करके प्रैक्टिस करूँगा। तो सर मेनली दिक्कत सर पब्लिक स्पीकिंग और सेमिनार्स, केस प्रेजेंटेशन, सर एंजाइटी बहुत होती है। एक रात पहले बड़ी सो मतलब माइंड में ये चलता है, तो ओवर थिंकिंग होती रहती है कि सर कैसे होगा कल। क्या ये डेस्ट था? हाँ, ये जो करा थी। हाँ, तो पहले हुआ है इसमें, पहले भी यही हुआ था। हाँ, उससे पहले कहीं कराया नहीं? नो कराया। ठीक है, तो अंकल देखो रिपोर्ट में तो क्लियर आ रहा है कि अभी भी दिक्कत है। मैं जब रूम पे पढ़ता हूँ तो एकदम नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ, उससे बढ़िया पढ़ता हूँ। बट जैसे ही मेरे सर डिपार्टमेंट में 40 पीपल्स हैं, जूनियर रेसिडेंट्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो सर उनके सामने 40 के अराउंड है, तो सर बड़ी एनजाइटी होती है कि शुरू में कि कैसे पढ़ूंगा। एक रात पहले मैं यही सोचता रहता हूँ। तो एक दिन हम बाहर 5 दिन पे गए शाम को, तो एक मेरी बैचमेट है, उन्होंने बोला यार अभिषेक तू ऑडियो बहुत भेज रहा है आजकल। तो दूसरी लड़की ने बोला कि नहीं अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा बोल रहा है यार ये, अफेक्टिव है काफ़ी। तो मुझे लगा हाँ यार अब लोग नोटिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बोल रहा हूँ। सर स्टैमरिंग तो सर जैसे सर पहले तो मैं सर अवॉइड करता हूँ कि जैसे सर हमारे में प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो मेरा मन है कि मैं करूँ जाके बाकी लोगों के साथ में, स्टेट लेवल पे होती हैं और कॉलेज में होती हैं, बट फिर मैं पीछे हट जाता हूँ कि मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। बट ये मत समझना मैं लोगों से हो गया मैजिक हो जाएगा। अगर आप लगे रहोगे तो आप खुद को बदलोगे तो ज़रूर मैजिक होगा। बट कुछ ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि आपका दिमाग खोल उसमें डाल देंगे, कुछ दवाई गोली देंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपको सर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करोगे तो सर ने मुझे ही नहीं ऐसे हज़ारों लोगों को बाहर निकाला है इससे, जो आज अच्छे अच्छे फील्ड में हैं। आपकी टेक्निक को सर जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि स्पीच थेरेपी वगैरह, तो सर जैसे मैं भी कोविड टाइम से, जैसे कोविड आया था तो घर पे मैं काफ़ी देखता था वीडियोस, तो उस टाइम पे अंकुश सर सुबह मॉर्निंग सेशन में कई बार लाइव आते थे और प्रैक्टिस कराते थे। मुझे एक पर्सनली फील ये आता है कि जो इस चीज़ से निकला है, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, वो ज़्यादा बेटर बताएगा एज कम्पेयर टू जो ट्रेन स्पीच थेरेपिस्ट है या उसे तो प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी जो क्या कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट हैं कुछ, तो वो फोकस करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी होता है एनएलपी, तो उसमें मुझे फ़ायदा नहीं लगा कि वो सिर्फ ब्रेन की सेक्रेटरी, यू हैव टू लर्न सम टेक्निक्स। जैसे सबसे पहले मेरी जो प्राइमरी टेक्निक है वो इम्प्रेस एंड एक्सप्रेस टेक्निक है। उसके सपोर्टिव में मेरी टेक्निक क्या है, माउथ स्ट्रेचिंग एंड लेटर विद माउथ ओपन। हेलो एवरीवन, वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। इनका नाम है मिस्टर अभिषेक सिंह। और आज हम अभिषेक से जानने वाले हैं कि इनका स्टैमरिंग का, स्पीच एंजाइटी का जर्नी कैसा रहा, कैसा इनका प्रॉब्लम था। और अगर आपको भी स्टैमरिंग का, स्पीच एंजाइटी का इशू है तो अभिषेक आपको कुछ बताना चाहेंगे इनके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो अभिषेक हमें हेल्प कीजिए सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ कि आपका पूरा नाम, आपकी एज, आपका प्रोफेशन और आप कौन से सिटी से हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं बाय प्रोफेशन एक आई डॉक्टर हूँ। आई एम डूइंग माई रेसिडेंसी एंड आई एम 29 ईयर ओल्ड एंड मैं नोएडा में रहता हूँ एंड मैं अपनी एमएस परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम मेरठ। तो अभिषेक, क्या आप फुल टाइम डॉक्टर है या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्लिनिक है आपका? सर आई एम डूइंग माई एमएस आफ्टर एमबीबीएस, ओके। एमएस कोर्स ऑफ 3 ईयर, आई एम फाइनल ईयर कैंडिडेट ऑफ एमएस। तो उसके बाद फिर आप आई सर्जन हाँ बन सर। जाएंगे और उसके बाद आप अपने फील्ड में अपना काम यस स्टार्ट करेंगे। यस सर।
ओके। तो अभिषेक, एज़ अ डॉक्टर, आप डॉक्टर के फील्ड में ही हैं और आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि डॉक्टर के पास इतना सारा एमबीबीएस का नॉलेज है, तो क्या उस एमबीबीएस के नॉलेज में स्टैमरिंग का कोई कनेक्शन या कुछ है? सिलेबस में आता है और आपने उसको किस तरह से समझा फिर? हाँ सर, एज अ डॉक्टर मुझे हमेशा से आइडिया था कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ और ये मेरी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डालती है। तो मैंने इससे स्टडी करी, बट अब ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अलग रख दिया जाए। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कि खुद की दिक्कत को पहचानना एंड आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। इंडिया में काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, वो स्टैमरिंग से अफेक्ट होते हैं, और हमारे में सबसे बड़ी झिझक जो होती है, वो आस्किंग फॉर हेल्प होती है। जी, जी। हाँ, तो हम अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। बट जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे कई साल लग गए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मैं एक डॉक्टर हूँ, बट मैं एक स्टैमर करता हूँ और आई शुड आस्क फॉर हेल्प, है ना? पर जब मैं इससे आगे निकला, फिर मैंने देखा काफ़ी जगह कि यार कैसे-कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो फिर मैंने आस्क किया कि आई शुड गेट अ हेल्प, एंड फिर मैं बहुत जगह मैंने देखी चीज़ें। फिर तो फिर मैं इसके लिए गया। तो हमारे लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है इससे आगे बढ़ने का, आस्क फॉर हेल्प, जो ज़्यादातर लोग इंडिया में नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वो हमेशा इस चीज़ को हाइड करना चाहते हैं कि अरे! मैं इतना बड़ा हो गया, मैं पोस्ट में बड़ा हूँ, मेरी एक इमेज है सोसाइटी में, तो मैं कैसे बताऊँ कि ये एक इश्यू है, जो ईज़िली सॉल्व हो सकता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या शो नहीं कर पा रहे। हाँ जी, सर ये सिर्फ़ क्या कहते हैं, प्रोफ़ेशनल लोगों पे ही नहीं, बल्कि एक आम जनता भी अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से हमेशा छुपाना चाहती है। ये यार मुझे ये परेशानी है, मैं इससे कैसे आगे निकलूँ? बट हमारा पहला स्टेप ये है कि हमें इससे आगे निकल के हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारे पास परेशानी है, जो कि क्यूरेबल है, जो कि डिज़ीज़ नहीं है, बस एक बैड हैबिट है। बिल्कुल, तो आपने हम सही बात कहा। यस सर। तो हम उससे प्रैक्टिस करके किसी की हेल्प से एक हेल्प मतलब कि हमें गाइडेंस चाहिए होती है। वो हमें पाथ चाहिए होता है जो हमें दिखा रहा है कि हाँ, कि हम इससे ऐसे निकलना है और ऐसे गाइड करना है। कोई मैजिक नहीं है कि हमने कोई दवा खाई और हम ठीक हो गए। बस एक हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है और फिर हम उससे ज़रूर निकल सकते हैं। तो अभिषेक, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, तो स्टैमरिंग को डॉक्टर की भाषा में क्या कहा जाता है? वो कैसे डिफ़ाइन होती है? और क्या मेडिकल में इसका कोई सॉल्यूशन है कहीं पर, या कुछ है जो आपके शायद पढ़ने में आया है? जी सर, जब सबसे पहले मैं छोटा था और मैं क्या कहते हैं, जो मेरे दादाजी थे, वो मुझे मुझे याद है वो हॉस्पिटल ले गए थे और फिर उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। उन्होंने बस हमें स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए बोला कि जो हम वर्ड्स वोवेल्स यूज़ करते थे, ई, इसको 1-1 मिनट तक करिए। उन्होंने भी ये कहा कि ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तो और जब मैं बड़ा हो गया, तो एज़ अ डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि ये कोई फिज़िकल डिसऑर्डर है या डिज़ीज़ है। ये हमारे मेंटल लेवल पे वहाँ पे ये सेव हो चुका है। ये हैबिट, ये एक पैटर्न बन चुकी है। कोई डिज़ीज़ नहीं है, बट अब जो चीज़ हमारे साथ 25 साल से चलती आ रही है, 20-25 साल से, वो एक हैबिट बन चुकी है एक मेंटल लेवल पे, नॉट फिज़िकल लेवल। जी, जी, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये किसी भी मेडिकल और साइंस लेवल पे इसका ट्रीटमेंट नहीं है। देयर आर वेरी गुड स्पीच एक्सपर्ट्स इन इंडिया हू आर गाइडिंग अस। ठीक है, तो सर यही है। तो मैं डॉक्टर फील्ड में भी इसका नहीं है, वो भी आपको एक स्पीच एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और कुछ स्पीच एक्सरसाइज बताते हैं। ओके। तो जैसे आप हमारे पास आ गए, हम तो हमारा तो कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे हमारे पास चूँकि डिग्री नहीं है, मतलब मेरे पास पर्सनली डिग्री नहीं है। तो एज़ अ डॉक्टर आपने हमें कैसे सेलेक्ट किया? क्योंकि एज़ अ डॉक्टर आप शायद देखते हैं कि यार डिग्री होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ताकि लीगली
ये जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन ऐसे सिलेक्ट कर लिया हमने। तो आपने हमें कैसे सिलेक्ट किया फिर? हाँ सर, एज अ डॉक्टर होने का एक फ़ायदा तो है कि हम आम जनता से थोड़ा एक स्टेप आगे सोचते हैं। जी। मैंने आपको ऐसे चूज़ नहीं करा। मैं कोविड से जब एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, तो मेरे पास टाइम था और मैंने सोचा कि इससे निकलने का ट्राई करते हैं। तो तब हमारे पास सब्सक्रिप्शन तो था नहीं, बट जो आपकी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप ही नहीं मैंने बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट को देखा, फिर उन्हें समझा। फिर मुझे एक पर्सनली फील ये आता है कि जो इस चीज़ से निकला है, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, वो ज़्यादा बेटर बताएगा एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेन्ड स्पीच थेरेपिस्ट है या उसे तो प्रॉब्लम नहीं थी। उसे बस जो ट्रेन्ड स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं और जो जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होता, उन्हें बस थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि उसने ये चीज़ें पता है। पर जिस बंदे को अगर ये पता है उसे कैसे निकलना है, उसने खुद की मेहनत से वो निकला है और वो कई सालों से सिखा भी रहा है, तो ही इज़ फार बेटर देन अदर स्पीच एक्सपर्ट जो डिग्री होल्डर है। तो सर मुझे लगा फिर आपके पास क्या कहते हैं हेल्प के लिए आगे जाना चाहिए। अच्छा, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जो शायद इनका डिग्री नहीं है, बट स्टिल हमें आप हमारे पास कैसे आ गए? आपके हाँ पास सर, थे? मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे, उनके रिव्यूज़ देखे, फिर जो मैंने आपने फ्री वीडियोज़ डाल रखी हैं, वो मैंने ट्राई करा, खुद पे अप्लाई करा और मैं काफ़ी मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर और क्योंकि सर इंडिया में स्पीच थेरेपी काफ़ी कॉस्टली है जी। ना? तो सर उस कॉस्ट को देखते हुए अगर मैं कहीं अपने पैसे लगा रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं मैं 10 जगह लगाए हुए पैसे, मैं बस एक बार आया हूँ। हाँ, मैंने फ्री वीकेंड पे ट्रायल्स होते हैं 100-200 रुपीज़ में, मैंने काफ़ी जगह दिया, तो मुझे अफेक्टिव नहीं लगा। मैंने कोई आपका ट्रायल नहीं दिया था, ठीक है? बट मेरे को जो आपकी वीडियोज़ थी, आप अपना मेरे ख़्याल से अगर कोई ढंग से आपकी यूट्यूब वीडियोज़ ही फ़ॉलो करे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है निकलने को। जी। बट मुझे लगता है कि एक पर्सनल कोच होना, जो आपको ऑब्ज़र्व करे, वो मेन चीज़ है। तो इस ट्रेनिंग को लेके हमें एक पर्सनल कोच मिलते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी कोच मिलता है, एक प्रैक्टिस सेशन मिलता है, जो आपको गाइड करेगा, जो ऑब्ज़र्व करेगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। आपने अपना डाटा तो डाल दिया वहाँ पे, वो बहुत अच्छा है, बट आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई नहीं। जो कोचिंग सिर्फ़ आप ही देती है कि एक बार प्रैक्टिस सेशन, एक अकाउंटेबिलिटी कोच और एक मॉर्निंग सेशन जो सब तो इतना कुछ देना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि सही जगह लगना चाहिए। जी। अभी हम आपके स्टैमरिंग के पास वापस आते हैं। तो अभिषेक, आपकी स्टैमरिंग की शुरुआत कैसे हुई है? क्या घर में किसी को था या कॉपी किया है, या शुरुआत कैसे हुई है और उसके बाद लाइफ में कैसे अफ़ेक्ट किया वो स्टैमरिंग? सर जब मैं क्या कहते हैं काफ़ी छोटा था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि स्टैमरिंग क्या होती है, क्या होता है इसमें? मैं बस सुनता था कि सर कि मेरी फैमिली में बुआ है, लेकिन कभी उन्होंने मेरे सामने कभी स्टैमर नहीं कहा, वो क्योर हो चुकी थी। बट शायद मुझे लगता है मेरे फ्रेंड से या एक बचपन से ही पैटर्न मेरा बन गया। तो जब मैं स्कूल गया, जब मुझे कॉन्शसनेस आई कि हाँ, फिर लोग जैसे मज़ाक उड़ाते हैं बच्चे, फिर तो ऐसा मुझे लगा, जब बचपन में मैं 10-11 साल का था, मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है। फिर हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं उस प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ता गया। कभी जैसे स्कूल में वाइवाज़ होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, कोई टेस्ट अच्छा जाता था, तो प्राउड फ़ील होता था। किसी में दिक्कत होती थी तो शर्म आती थी। तो ऐसे बट कट गया, स्कूल कट गया, फिर कॉलेज कट गया। फिर सर ऐसे आगे बढ़ते गए, फिर थोड़ा हमें अवेयरनेस आई। तो सर फिर जब मैं अब आया, मैं हेल्प लेने कब आया हूँ, जब मैं पीजी लाइफ़ में पहुँचा, अपनी एमएस करने पहुँचा, तो मुझे लगा कि जैसे वे सेमिनार्स होते हैं, केस प्रेज़ेंटेशंस होते हैं, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती है कि मैं काफ़ी एकदम एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी इश्यूज़, डर अंदर डर वो है कि एक बैड मेमोरी थी मेरे अंदर कि यार मैं अटकूँगा इस पे, मैं पक्का अटकूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है उस पे। तो सर ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, बट बचपन में था, बट
जब तक कॉन्शियस माइंड नहीं हुआ तब तक समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या है। बस। तो मुझे बताइए अभिषेक कि कौन सा मोमेंट पे आपको लगा कि अरे अब तो ज़्यादा हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तो इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब आपने कहा कि आप आपने एमएस के लिए आप आ रहे हैं और आपने एमएस में जो देखा कि प्रेजेंटेशन देना है, वहाँ यस पर सर। आपको लगा कि अब ये थोड़ा ऊपर जा चुका है और हमें अब एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी सर। जब मैंने एमएस ज्वाइन करा तो एज एज अ जूनियर रेसिडेंट काफ़ी लोड होता है पेशेंटों का शुरू में, अब डॉक्टर्स पे इंडिया में। तो उसके साथ साथ हमें पेशेंट से बात करनी, फिर क्या कहते हैं, कंसल्टेंट से बात करनी, फैकल्टी से बात करनी। मतलब कम्युनिकेशन इज ओनली वे यू हैव। जी। अगर आप कम्युनिकेशन कट कर दोगे, उससे भागोगे, तो आप कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सही है। आपको अपना नाम करना है, कुछ करना है, आपको नाम से जाने, तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। एमबीबीएस में हम सिर्फ पढ़ते थे, सिर्फ हमें लेक्चर्स होते थे, एग्जाम्स होते थे, नो पेशेंट इंटरेक्शन ज़्यादा। बट आप एमडी एमएस करने जाते हो तो हमारे लेक्चर से ज़्यादा हमारे पास हॉस्पिटल वर्क होता है और वहाँ पे पेशेंट होते हैं। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको कम्युनिकेट करना है। फिर मैं फर्स्ट ईयर हुई मेरी, निकली 1 साल, मैंने जैसे तैसे काटा। बट फिर आगे बढ़ा तो ज़्यादा केस प्रेजेंटेशन होने लग गया, फिर एक डर हो गया, यार नहीं अब तो निकलना है। मतलब कई बार आप पेशेंटों से भी लगा कि यार वो डॉक्टर है, थोड़े समय करते हैं ये, तो कहीं अंदर फील हुआ नहीं यार मुझे निकलना है। और काफ़ी टाइम मेरे को एक ऐसे चांसेस मिलते थे कि यार अगर मैं यहाँ प्रेजेंट कर दूँ तो मैं काफ़ी अच्छा, मेरे को जानेंगे लोग। मुझे वो चीज़ें आते हुए भी मैं उससे दूर भगा कि यार डर के कारण कि यार मैं स्टैमर कर जाऊंगा। तो मैं, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन ना मैं वो ले नहीं पाया। तो ये सब काफ़ी चीज़ें मुझे हिट करी और फिर मैं आपके पास आया इस चीज़ में। आप हमारे पास कब आए? कितना दिन हुआ है अभी आप जब, जैसे हमारा ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो यहाँ से लेकर पहले आपने कब ज्वाइन किया है, उसको कितना दिन हुआ है? ओके सर। मैंने ये 22 अगस्त को ज्वाइन किया था। मेरा डे वन 22 अगस्त था। दो 22 अगस्त से, हाँ जी, 22 अगस्त 2025 से 28 डेज कोर्स था। वो कोर्स था और 21 सितंबर को मेरा ये एंड हुआ जी। ना। तो जो जो मेरा 1 महीने का जो पूरा मेरी जर्नी थी 28 डेज की, वो काफ़ी अच्छी थी। उसमें कोई मतलब, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई जादू होगा, एक मैजिक होगा जो मुझे बदल देगा, है ना। बट कोई ये मैजिक नहीं था। मैं बताता हूँ क्या होता है। आपकी कोचिंग से, आपसे, हमें 28 दिन में कोई मैजिक नहीं मिलता, बट वो सारी टेक्निक्स मिलती हैं जो हमें हर किसी सिचुएशन को टैकल करने में हेल्प करेंगी, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सर इस 28 दिन के कोर्स में मुझे ये सब मिला। तो टेलिंग का। आप 22 अगस्त से आपने ज्वाइन किया, 21 सितंबर को ट्रेनिंग एंड हुआ है 28 दिन का, उसके बाद अभी चल रहा है 3 नवंबर चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट आपको 2 मंथ्स से ज़्यादा हुए, 2.5 मंथ्स आपको हुए हैं हमारे साथ। तो अभिषेक को मैं देख रहा हूँ 2.5 मंथ्स के बाद, राइट? यस सर। तो क्या डिफरेंस है अभिषेक, आप पहले में और अभी में क्या डिफरेंस है? आप जैसे आप हाँ। अगर डॉक्टर की यस। भाषा में बात करें, आप जो काम कर रहे हो उसके कंपैरिजन में पहले और अभी में क्या फ़र्क है? जी सर। सर पहली बात, तो ये कोई मैजिक नहीं था। अब शायद आप मुझे देख रहे होंगे, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एज अ फर्स्ट डे आई हैव टॉक टू यू। जी। तो सर इसमें हमें 28 दिन में वो सब कुछ दे दिया है जिससे हम सिचुएशन, हर किसी सिचुएशन में को निकल सकते हैं, टैकल कर सकते हैं कि जी। हमें उससे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे निकलना है। एनजाइटी आए तो क्या करना है, कोई डर लगे तो क्या करना है। तो अब मेरे पास वो सब है। फिर उसके बाद मैंने उसे 2 महीने तक अप्लाई करा। मैं जानबूझ के उन हर सिचुएशन में गया जहाँ पे मुझे डर लगता था, है ना सर। तो उन सिचुएशन में गया, पहली बार 100% में से 10% बेटर हुआ। फिर मैं गया, मैंने बार बार अप्लाई करा और मैं अब वहाँ खड़ा हूँ कि मैं 90 to 100% में उस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। जी। तो सर ये कोई मैजिक नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आपको डर लगता है वहाँ जाना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग करोगे बट वहाँ नहीं जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आप पे नॉलेज रह जाएगी, आप अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं निकल पाओगे। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जर्नी बहुत लंबी है।
जो मेरी स्टैमिनिंग थी वो अराउंड अराउंड 29 ईयर्स की है। तो अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% निकल गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बड़ी जर्नी बहुत लंबी है, मुझे अपनी हैबिट चेंज करनी है। बिल्कुल। यस सर। तो प्रैक्टिस अभिषेक, ज़रूरी है। कितना परसेंट लगता है कि अब आप फ्लुएंट हो गए हो, और कितना परसेंट जो बाकी है वो कितने दिन में ठीक हो सकता है आपके थ्रू? सर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू है, अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये डे बाय डे बेटर ही होगा। और सिर्फ हमारी स्टेमिना नहीं जाएगी, हम एक अफेक्टिव स्पीकर भी बन सकते हैं। तो सर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मेहनत करते जाओ। बट जो खुद से झूठ बोलेगा कि हाँ मैंने कोचिंग तो ले ली है बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, कभी मिस कर देता हूँ। हम कुछ एक्सरसाइजेज आपके द्वारा बताई गई हैं, वो मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ के आधे घंटे पहले शेड्यूल से अपना रोज़ करता हूँ, वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो जी। होपफुली मैं पहले से बेटर हो गया हूँ। अब एक डर नहीं है अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, डर तो एक नॉर्मल इंसान भी अटकता है कभी कभी, बट वो कभी सोचता नहीं है कि मैं अटका हूँ। तो हमें ये वाली हैबिट लानी है अपने आप को। तो सर जी। वही है, टाइम के साथ साथ मैं और बेटर होंगे। अब पहले इच्छा थी इस टाइमिंग से निकलने की, अब एक अच्छे स्पीकर बनने की। हम्म। यस मतलब पहले था कि चलो कैसे भी करके स्टैम्पिंग हाँ। हल्का फुल्का मैनेज कर ले, अब लगता है कि और अच्छा कर सकते, हाँ स्पीकर बन सकते हैं। यस सर। तो अभिषेक, कोई किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया रिसेंटली, या आपको कभी नोटिस हुआ कुछ किया आपने, आपको लगा अरे बाप रे ये तो पहले था भी नहीं, कभी किया नहीं, अभी सडनली कैसे हो रहा है? यस सर सर बिल्कुल सर, एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली वो ट्रेनिंग के दौरान ही हुआ था, जब मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग काम कर रही है। मैं ट्रेनिंग के अराउंड मुझे 2 वीक्स ही हुए थे। तो हम कुछ आधी टेक्निक से आई थी। तो मैं क्या करता था, मैं अपने जूनियर्स को व्हाट्सएप पे पहले हम लिखते हैं ना कि बच्चों ये काम करना है। मैंने क्या करना शुरू करा, मैं उस पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करता था। अपनी टेक्निक के साथ आराम आराम से बोलता था कि यार कल ये हमें काम करना है, ये पेशेंट दिखाना है, आप तैयार रखना। तो उसे मेरे बैचमेट्स भी सुनते थे कि अभिषेक आजकल यूज़ कर रहा है। तो एक दिन हम बाहर पार्टी में गए शाम को। तो एक मेरी बैचमेट है, उन्होंने बोला यार अभिषेक तू ऑडियो बहुत भेज रहा है आजकल। तो दूसरी लड़की ने बोला कि नहीं अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा बोल रहा है यार ये, अफेक्टिव है काफ़ी। तो मुझे लगा हाँ यार, अब लोग नोटिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बोल रहा हूँ। उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बिल्कुल। तो अभिषेक, जब आप सुबह उठते हैं अभी, जी। तो आपका दिन कैसा जाता है, मतलब आप कैसे सोचते हैं दिन के बारे में? जी सर। अब जैसे मैं सुबह उठता हूँ, एक मेरा शेड्यूल सेट हो चुका है। मैं मॉर्निंग में उठूँगा और अपनी सारी एक्सरसाइज पूरी करूँगा। वो एक्सरसाइज मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं कि हाँ अब मैं फिट हूँ, डे डे में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और सर ऐसा नहीं है कि आपके सारे दिन ही अच्छे होते हैं, कभी कभी सेटबैक्स आएंगे। बट नाउ आई नो व्हाट टू डू व्हेन सेटबैक कम। आई नो हाउ टू एनालाइज माई सेल्फ। तो सर जब ये करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो दिन रोज अच्छे गुजर रहे हैं और अब डर कम लगता है। तो अभिषेक मुझे बताइए, हम स्टटर क्यूआर कोड नाम का कंसेप्ट सिखाते हैं ट्रेनिंग में, यस। आपका कस्टमाइज कोड क्या है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आ रही है? जी सर। तो सबसे पहले तो जब शटर कोड आपने बताया कि बहुत सारी टेक्निक में से आप कोई अपनी 2 टेक्निक चुनो, तो सर काफ़ी मुश्किल हुई कि यार नहीं हमें तो ये भी अच्छी लग रही है, नहीं हमें तो ये भी अच्छी लग रही है। पर जब मैं फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मुझे कुछ टेक्निक अच्छी लगी। जैसे सबसे पहले मेरी जो प्राइमरी टेक्निक है वो इम्प्रेस एंड एक्सप्रेस टेक्निक है। उसके सपोर्टिव में मेरी टेक्निक का क्या है, माउथ स्ट्रेचिंग एंड लेफ्ट विद माउथ ओपन, जो मेरा बहुत अच्छा करती है। क्योंकि सर मेरा जो रूट कॉज आप लोगों ने पकड़ा था वो मेरा ब्रीथिंग थी, जिसके कारण सर स्पीड, एनजाइटी एंड नेगेटिव थिंकिंग थी। तो सर जब मैं इम्प्रेस एक्सप्रेस करता हूँ, तो जब मैं एक्सप्रेस मोड पे आता हूँ, मैं अपनी ब्रीथिंग सेट कर लेता हूँ। और फिर जैसे ही मुझे लगता है मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे वर्ड को बढ़ाता हूँ। तो उसमें मेरी ब्रीथिंग स्टेट भी नॉर्मल हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और कभी भी मैं एनजाइटी मतलब काम में जाता हूँ कि मुझे पता है कि मुझे अपने हेड से बात करने जाना है, तो मैं अपना माउथ ओपन करके एनजाइटी एक्सेल करता हूँ। तो वो मुझे 2 टेक्निक है, मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है, हमेशा अप्लाई करता हूँ मैं। हम्म। कोड अपग्रेडेशन कैसा चल रहा है, मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो दो हो गई आपकी मेन, उसके जी बाद कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं?
जी सर। अब जैसे मैंने ऐसा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आज मैं निकला और मेरा दिन बहुत अच्छा गया। 100% में से 80 90 95% अच्छा आता है। कहीं ना कहीं आप अभी हैबिट में नहीं है, 5% गलती कर देते हैं। बट आपकी दूसरी चीज़ है जो आपने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को एनालाइज करना है और अपने क्यूआर कोड सेट करना है। आपको एनालाइज करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट वेल, एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव। मैं उसी जगह पे तुरंत इम्प्लीमेंट करता हूँ। वहाँ पे मैं, या तो हम पास दो ऑप्शन होते हैं, आप विजुलाइज करो आप उस सिचुएशन को, बट मैं जहाँ तक ट्राई करता हूँ वहाँ पे फिर जाऊँ और वो चीज़ मैं फिर से बोल दूँ। अगर नहीं भी बोल पाते तो मैं वापस आके उसे विजुलाइज करता हूँ और क्या मैंने गलती करी थी, उसमें क्या ठीक कर सकता हूँ, वो सब ऐड करता हूँ। और नेक्स्ट डे इस माइंडसेट से जाता हूँ कि आज मैं इस गलती को नहीं करूँगा। तो जी, एनालाइज करना खुद को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। घर वाले क्या बोलते हैं आपके बारे में अभी? उनका कोई रिस्पॉन्स? जी, घर वालों को सबसे पहले मैंने बताया नहीं था कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर एक क्या कहते हैं, कुछ छुट्टियाँ आई थी तो मैं घर गया था, बट मैं चुपके चुपके, ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। बट मैंने उन्हें बताया कि मैं फिर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो वो काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा। काफ़ी, मेरे सिस्टर ने, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। वो मुझे एक अलग स्पेस देते थे जब हमारे पास मेरी कोचिंग का टाइम होता था, तो मुझे एक अलग स्पेस देते थे कि भाई तुम यहाँ कोचिंग कर लो। फिर मैं उन्हीं पे टेक्निक अप्लाई करता था बाद में, यार मैंने ये सीखा है टेक्निक, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओके। तो अभिषेक, आपका नेक्स्ट गोल क्या है फिर अभी? मतलब डॉक्टर तो है, आप आई सर्जन है, तो इसमें भी आपका नेक्स्ट गोल क्या है? आप लाइफ में क्या करना चाहेंगे? जी सर, मेरी लास्ट फाइनल ईयर चल रही है, ओनली 8 मंथ लेफ्ट, उसके बाद मैं सीनियर डॉक्टर हो जाऊँगा। सर फिर मेरा नेक्स्ट गोल है फेलोशिप, अप्लाइंग फॉर FICO। ये यूके बेस्ड एग्ज़ाम है, FRCS होता है सर्जन्स के लिए, तो मैं उसे दूंगा। बाकी आई हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड आई हैव टू सेटल इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर। जी, तो धीरे धीरे अपना प्राइवेट सेटअप और धीरे धीरे अपना क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बढ़ाना है, अपने अपने जो अपनी स्किल्स है उसको आगे बढ़ानी है। सर, सर्जन का सर एक लॉन्ग लर्निंग कर्व होता है जी। जो एक मेडिसिनल ब्रांच में नहीं होता। तो हम, लर्निंग कर्व अभी लंबा है, तो धीरे धीरे देखते हैं अब कहाँ निकलते हैं। अब जैसे ये जितने भी लोग जैसे इनको देख रहे हैं, तो शायद कुछ लोग नोएडा से भी होंगे जो शायद आपको प्लीज। देख रहे हैं, तो शायद उनको भी आइडिया आ रहा है कि आप अभिषेक सिंह डॉक्टर है जो नोएडा बेस्ड है, और शायद वो भी शायद आपको कभी मिलेंगे, तो शायद आपको वो रेफर करेंगे, आप हमने आपको देखा था एक वीडियो में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। होपफुली लोग देखें और लोग पढ़े। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपनी अपनी कमियों को एक्सपेक्ट, मतलब अपनी कमियों को पहचानो, उनको हमारे पास बहुत टाइम उन्हें दूर करने के लिए। एज अ डॉक्टर, अगर मैंने, एज अ जूनियर रेसिडेंट इन इंडिया, वो बहुत बिजी होते हैं, 36 36 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर मैं एक कोर्स दे सकता हूँ, मैं अपने आप को दिन के 2 घंटे दे सकता हूँ, तो कोई भी इंसान इंडिया में दे सकता है। तो कोई टाइम इशू नहीं है। यू शुड मैनेज योर शेड्यूल, कि आपको कैसे करना है आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी 10 चीज़ें कंट्रोल करके, मैंने जिम भी किया, मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने ड्यूटी भी करा, और हम्म। मैंने आपकी कोचिंग भी ली। ओके। मैंने अपने स्लीप शेड्यूल से टाइम निकाला, 1 घंटा ना डाला। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, वो भी आपने हमें सिखाया था, तो ये काफ़ी अफेक्टिव है। तो जी। तो हर कोई लगता है टाइम इज़ नॉट अ बैड, मतलब कि आप नहीं कर सकते, बट टाइम नहीं है, टाइम सब पे है। तो मैं ये करूँगा कि जो भी मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर कभी मौका मिले मिले आके, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बताऊँगा कि आगे बढ़ना है। आई प्रॉब्लम भी और स्टैमिना प्रॉब्लम भी, बिल्कुल, बिल्कुल। ढूंढने के लिए। ओवरऑल समरी क्या है हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस की? आप उसको कैसे समराइज़ करना चाहेंगे? जी, समराइज, मैं ऐसे करना चाहूँगा कि इनिशियली बहुत डाउट्स थे, लोग अभी भी में डाउट में रहते हैं कि यार क्या बढ़ना चाहिए आगे, क्या इतने पैसे लगाना चाहिए, कोई जादू हो जाएगा क्या। तो इनिशियली बहुत डाउट्स थे, बट जैसे जैसे मैं उसमें घुस गया और मैंने डे बाय डे स्टार्ट करा, तो मुझे उतना में बदलाव नजर आया। मेरे अंदर की एनजाइटी, मेरे अंदर का डर, वो दूर हो गया। कि शायद अगर मैं ये ट्रेनिंग नहीं लेता तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता, डर रहा होता और एक्सक्यूजेस दे रहा होता। आज मैं बहुत मीटिंग ज्वाइन करता हूँ और मैं जानबूझ के मेरे MBBS स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में एक एक क्लासेस होते हैं सबके पास, बट मैंने अब से सबकी क्लासेस मैंने खुद लेना शुरू कर दिया है। अपने साथ वालों के भी मैं ही ले लेता हूँ जाके, तो वो डर निकल गया है।
मैं ज़बरदस्ती 50 लोगों को पढ़ाता हूँ, 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ एक साथ बैठ के। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डर निकालना है तो आपको अपनी कमियां पहचाननी पड़ेगी और हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आपको गाइडेंस बताते हैं। मुझे भी बहुत डाउट थे पहले, जी। बट मैं फिर भी पढ़ा। डाउट नॉलेज का कि आएगी नहीं आएगी, डाउट आप निकल पाओगे, डाउट पैसों का। तो एज इंडिया, और जो हम मिडिल क्लास लोगों या लोअर मिडिल क्लास में हम आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप ये ले रहे हो, है ना। तो सर आपको लेकिन अपनी लाइफ के लिए मुझे लगा कि मुझे अपने लिए किसी और लेने की, अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये जो अपने लिए स्टेप लिया, ये मेरा ये बहुत अच्छा गया। और आप 28 दिन ही नहीं, बाकी आप अंकुश सर के साथ पूरी लाइफ टाइम जुड़ते हो, है ना सर। सर मैंने आपकी टीम एपीवी ज्वाइन करी है, मैं जी। आपके साथ मिलके औरों की भी हेल्प कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैं आपके साथ एक एक महीने के लिए नहीं, बहुत लंबे टाइम के जुड़ा हूँ। तो सर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं औरों को भी कहना चाहूँगा गो फॉर इट और अपनी लाइफ बदलें। अच्छा अभिषेक, मुझे बताइए कि जितने लोग डॉक्टर हैं, नोएडा से हैं, आपको यस देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है आपका उनको? एज़ अ स्टैमरर, मतलब जिनको स्टैमरिंग है, जो देख रहे हैं होप से कि अरे अभिषेक, मैं देख रहा हूँ आपको, तो अभिषेक का उनके लिए क्या मैसेज रहेगा टू ओवरकम स्टैमरिंग? यस सर। सर एज अ डॉक्टर होना या कोई आप नॉन प्रोफेशनल में भी हैं, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा डर यही रहता है, ये मेहनत नहीं मांगेंगे, हम निकल जाएंगे, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो। बट सबसे बड़ा मैसेज ये कह रहा हूँ मैं कि आप एक बार ट्राई तो करो, अपने लिए कुछ करो, तो आप देखना आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ हो जाएगी। अभी यहाँ स्टैंड करते हो, फिर आप यहाँ स्टैंड करोगे। क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल ना मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको 100 लोग साथ चाहिए, आपको लोग जोड़ने हैं। उसके बिना आपका कोई प्रोफेशन नहीं चल सकता। तो अगर आप छुप रहे हो, डर रहे हो कि काम चलेगा, तो ज़रूर किसी न किसी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे आपको आपके रिग्रेट होगा कि यार मैंने मुझे करना चाहिए था। तो अगर आपके पास टाइम है, आप ज़रूर करिए, है ना। कोई डॉक्टर है या नॉन प्रोफेशनल है, कोई भी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है आजकल कम्युनिकेशन। बिल्कुल। मन का डर ये कुछ नहीं है, स्टैमिनिंग ये बस एक मन का डर है जो आप में बैठ गया है, बैड मेमोरी है जो फिट हो गई। और आप लोग हमें ट्रेनिंग में यही बताते हो कि इसको कैसे निकालना है, एक बैड मेमोरी को गुड मेमोरी में कैसे चेंज करना है। जस्ट मतलब मैं यही कहूँगा, इस नोएडा में नहीं, बल्कि जो जो आपकी वीडियो देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, इजीली एसेसेबल भी है। सबसे अच्छी बात, आपको कहीं जाना नहीं है, और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं आपकी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। वी शुड गो फॉर इट और अपनी लाइफ ज़रूर बदलें, ज़रूरी है। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन है। आपने कहा कि लोअर मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर आप कंपेयर करते हैं आउट ऑफ इंडिया के स्पीच थेरेपी से या उनके कोर्सेज से, और आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? आपने जो इन्वेस्ट किया, आपको कितना रिटर्न मिला उसका, या कैसा था वो? माइंडसेट में क्या चेंजेस जी आए? सर। सर आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इंडिया में काफ़ी स्पीच थेरेपीज देते हैं जो बहुत हाई कोस्ट कर रहे हैं, तो मैंने वो भी मैटर किया था मेरी स्पीच थेरेपी लेने से पहले। जो आपकी स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग है, वो एक क्या कहते हैं, अचीवेबल है। मतलब एक मिडिल क्लास बंदा भी उसे ले सकता है। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। अगर बंदा लाइव नहीं ले सकता तो आपका रिकॉर्डिंग है, आपके पास ईयरली प्लान है, आपके पास मंथली प्लान है, आपकी बुक्स है। तो हम आपकी कोचिंग हमें बहुत सारी आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है कि आप नहीं लेना चाहते, आप प्रैक्टिस करिए। आप इतना कुछ दे रहे हो, सबके कॉस्ट अफेक्टिव है, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन बाकी कोचिंग मैंने लिया आउट ऑफ इंडिया तो खैर बहुत ज़्यादा है ना। और इंडिया में बाकी भी जगह मैंने कोशिश पूछा नहीं है, बट मैंने जैसे एड्स देखे उनके, तो काफ़ी कॉस्टियर एज अ डॉक्टर भी मुझे लगा कि यार नहीं इतना महंगा। एक बार हिचक होती है, वो मुझसे नहीं हो पाया कि यार ये बहुत महंगा है। और पर तो इस सेटिस्फाइड है जो आप कह रहे हैं, मतलब? यस सर, आई एम फुली सेटिस्फाइड। बट ये मत समझना मैं लोगों से हो गया मैजिक हो जाएगा। अगर आप लगे रहोगे तो आप खुद को बदलोगे तो ज़रूर मैजिक होगा। बट कुछ ऐसा कुछ निकलने वाले कि आपका दिमाग खोल उसमें डाल देंगे, कुछ दवाई गोली देंगे, आप ठीक हो जाओगे। आपको सर के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करोगे। तो सर ने मुझे ही नहीं, ऐसे हज़ारों लोगों को बाहर निकाला है इससे, जो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड में है।
जी, बिल्कुल। जैसे मुझे याद है कि जो मेरे पर्सनल कोच थे वो एक लॉयर थे, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में तो वो सर अपनी जर्नी बताते थे, कोई लॉयर है कोई सीए है। तो ये बड़ा दिक्कत है यार कि यार क्या अभी महीने में मेरे को जादू हो जाएगा जो मैं इनकी तरह बोलूंगा। तो टाइम दो अपने आप को, मेहनत करो, आप भी उनकी तरह बोल पाओगे। तो आज मैं स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता हूँ कि जिनके एग्जाम्पल्स मैंने देखे थे लॉयर्स के सीएस के, जी, कि वो भी अब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मतलब तो बहुत सर सारे ने तो आते हैं बहुत ना, अलग-अलग सर प्रोफ़ेशन के डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, मैनेजर्स, आईटी के लोग, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, ऐसे ऑलमोस्ट अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोग आते हैं और यस एक्सपीरियंस करते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल, ये होता है, खाली आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है हमारे साथ। तो हम भी काफ़ी सीरियस हैं आपके लिए, हम भी आपके लिए कंप्लीट बिल्कुल सर। आपके लिए टाइम देते हैं। सर आपके कोचेस ना एकदम पीछे पड़ के अच्छे से ही भाई तुम्हें करना है करना है। ये नहीं कि उनके पास जॉब है वो आए बंदा कर रहा है नहीं कर रहा। वो लिटरली समझाते हैं, वो लिटरली एक आपके एक मतलब पर्सनल फैमिली मेंबर जैसे बन के आपको अच्छे से बताते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोच कि भाई आपको निकलना है तो आपको करना ही है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि बस आपने टेक्निक बता दी छोड़ दिया जाओ, बट आपको जो टेक्निक है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वो इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत अच्छा है। हम जाते हैं रियल वर्ल्ड में, आप हमें ऑब्जर्व करते हैं, गलतियां बताते हैं, हम फिर जाते हैं, बार बार हमें भेजते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है सर, वो किसी कोचिंग में मुझे नहीं लगता कोई इतना पीछे पड़ के आपको बाहर निकालता उस चीज़ से। और वो कोचेज़ भी वो लोग हैं जिनको स्टैमरिंग था पहले, उन्होंने जैसे जैसे ट्रेनिंग लिया और अब वो कोचेज़ हैं और वो उनको पता है कि स्टैमरिंग पर्सन का क्या फ़ील होता है, फ़ीलिंग क्या आता है वो। यस सर, सेम ऑन मी। मैं भी पहले जैसे मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैं भी अब आपके साथ जुड़ गया हूँ, मुझे अभी भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। ये नहीं कहूँगा कि आज मैं सब बोल रहा हूँ तो मैजिक हुआ, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ तब ये बोल सकता हूँ। आप कुछ दिन है फिर है। प्लेटफ़ॉर्म है। यस सर, मैं मेरे पास वो सारी टेक्निक्स हैं जिसमें मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। तो आपके पास एक नॉलेज आ गया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, अब आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म आ गया हमारे साथ कि आप आओ और बाकी लोगों को सिखाओ और उनको भी। बाकी लोग सो यस सर, एज ए डॉक्टर ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पेशेंट भी ट्रीट कर रहा हूँ और जिससे मैं सफ़र करता था मैं उसको भी ट्रीट करने में आपके साथ हेल्प करके मैं इसमें भी आगे बढ़ रहा हूँ। जी। और कुछ बताना चाहेंगे अभिषेक? शायद मैंने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, ऐसा कुछ माइंड में था या कुछ है अभी? नहीं सर, बस यही है कि मुझे एक बार लगा था कि यार क्या मैं अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाल पाऊंगा कि मैं आप टीम एपी आपके साथ ज्वाइन कर सकूं। बट मुझे लगा नहीं यार, अपने लिए तो करना है, 1 घंटे निकालना है। तो आगे आपके पास इस कोचिंग में ये भी ऑप्शन है कि आप बेटर करोगे तो आप टीम एपी में आओ और औरों की हेल्प करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगा कि जी। आप ये नहीं कि सिर्फ आप 28 दिन ज्वाइन कर रहे हो, आप उस कोचिंग को ज्वाइन करके आप एक लंबे समय तक जोड़ रहे हो। विदाउट एनी तो कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट, तो ये बहुत अच्छा है। उससे अलग कॉन्फिडेंस आता है, आप हर महीने नए नए लोगों से मिलते हो, नई बात करते हो, तो आपका डर बहुत कम हो जाता है। फिर आपकी इच्छा ना बढ़ेगी। अभी आपकी इच्छा है कि हम स्टैमरिंग से रुक जाएं, फिर आप सेल्फिश हो जाओगे, फिर आपकी इच्छा और बढ़ेगी कि मैं अब क्या कहते हैं स्पीकर बन जाऊं। तो डेफिनेटली बनोगे आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है सर आपकी कोचिंग की, जो आप अपने साथ जोड़ के चलते हो। तो अभी आपका लेवल टीम एपी है, तो फ्यूचर में आप शायद कोच भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेवल अभी कोचिंग का आता है कि पहले टीम एपी बन जाओ, अच्छा परफॉर्म करो, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप कोच भी आ सकते हैं हमारे साथ, एज अ कोच भी बन सकते हैं और फिर लोगों को सिखा सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सर, अगर मौका मिलेगा, आप मौका दोगे तो मैं ज़रूर आपके साथ आऊँगा। बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस बेस पे होता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टीम एपी में और हमारे टीम एपी मतलब हम आपको कैसे देख रहे हो। अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हो हमारी कोचिंग के, तो आप एज अ कोच भी हमारे साथ काम कर सकते हो। बिल्कुल सर, मैं आगे फ्यूचर में ज़रूर जुड़ूंगा आपसे। जी, सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से बात हुई। जितने लोग स्टैमर करते हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली आपके थ्रू और जी सर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि जब मैंने अभिषेक को पहले देखा और अभी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही फ़र्क है अभिषेक में और आप काफ़ी मोटिवेटेड है, खुद खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड है, आप लोगों के बीच में जाते हैं और चीज़ों को ट्राई करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है जो बहुत कम लोग जी शायद सर। अप्लाई करते हैं। यस सर। आपको अपने डर को निकालना पड़ेगा सर। बिल्कुल, अब डर थोड़ा-सा बाकी रहेगा शायद आपका। यस सर, सर लाइफ में चलता रहेगा तो प्रैक्टिस है। बिल्कुल।